नाज़रीन और सामईन इकराम, आज हम आपके सामने जो है वो ईरान और अमेरिका और इसराइल ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसको उन्होंने वॉर का नाम दिया हुआ है, उसके बारे में बहुत अहम मालूमात जो हैं वो अपने हमारे नाक़दीन जो हैं वो जिस तरह से इस जंग को देख रहे हैं उनकी हिदायत और उनके बयानात की रोशनी में हम इसको लेकर चलेंगे। और इसके अंदर जो है बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे नाक़िद हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनकी बात को हम लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि ये होने क्या जा रहा है। तो लेटेस्ट ख़बर ये है कि ट्रंप ने और उनकी जो आर्मी है वो मुसलसल जो है ट्रंप को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ में और उनका जो ब्लॉकेज है वो किस तरह से उन्होंने जो है सजा के रखा हुआ है। और सजा के इसलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर चेंजेस पे चेंजेस आ रही हैं और उसके अलावा जो है बहुत से वहाँ पर शिप्स ऐसे मौजूद हैं जो कि ऑयल से फुल हैं और इन हालात के अंदर जो है वहाँ पर किसी किस्म का अटैक करना जो है वो बड़ी मुश्किल सी बात है। और लेटेस्ट ख़बर ये भी है, एक छोटा सा जहाज़ था, उसके ऊपर छोटे से जहाज़ ने ही जो है वो हमला किया है अबनाए हुर्मुज़ के अंदर और वो जो है उसको आग वगैरह लगी है। और उसके साथ ही जो है तेहरान ने वार्न किया है कि मेरी जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, जहाँ वहाँ अगर किसी ने दरअंदाज़ी कोशिश की तो उसके नताइज का ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा। और अमेरिका ने वहाँ से पूरा का पूरा सिलसिला निकाला है ताकि जो शिप्स उसने रोक दी थी वहाँ पर उनको वो सेफ एग्ज़िट दे सके। अब वो उसको सेफ एग्ज़िट दे रहा है। और इसके अलावा चाइना की बात भी हो चुकी है और रशिया ने तो बाकायदा ख़ुद आकर जो है फ़ोन पे बात की थी 1.5 घंटा यानी 90 मिनट के। मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि सिलसिले हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम फाइनल टच देंगे और फाइनल टच के अंदर बताएंगे कि क्या होने जा रहा है और किस तरह से हो रहा है। अब ख़वातीन हज़रात, अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है कि मैं सफोकेट करूँगा, सांस रोक दूँगा ईरान की मईशत का, और ब्लॉकेट भी मैंने लगा दिया है, उसकी इकॉनमी को मैंने ब्रेक कर दिया है और मैं बहुत से ऐसे हमले करूँगा कि उसके जो है अहम तनसीबात जो उनको मैं उड़ा दूँगा। गर्ज़ ये कि हर रोज़ जो है वो खौफ व हिरास वो फैलाता है और ट्रंप के ज़रिए जो है कोई ना कोई नई बात जो सामने आ जाती है। इसी तरह से 14 नकाती जो ईरान ने दिया था, तेहरान ने एक पम्फलेट दिया था, कागज़ दिया था कि जनाब ये मेरी 14 नकाती जो हैं वो बातें हैं, इनके ऊपर गौर कर लें, इनको मान लें, इन पर डिस्कशन करें। वो ट्रंप ने 14 की 14 जो है वो ख़त्म कर दी। और उनमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ईरान ये कह रहा था, तेहरान ये कह रहा था फ़िलहाल हम जो है एटॉमिक जो हमारा बॉम्ब बनाने का है उसको हम पीछे रख देते हैं और बाकी हम बातें करते हैं ताकि हम आगे चल सकें। अब ख़वातीन हज़रात, सोचने की बात ये है कि जो जंग बंदी है उसको ख़त्म हुए तकरीबन काफ़ी वक्त हो गया है और दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों जो राइवल्स हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमला कर नहीं रहे। हमला क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये पैदा होता है। ये चीज़ हमें तड़पा रही है, हमें जगा रही है और हम जो खौफ के आलम के अंदर मुब्तला हैं और बयानात का सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। ट्रंप कोई बात कहता है तो वो अपने जो है मुश्तबा आमिनाई उनके जो लीडर हैं उन तक बात जो है पहुंचाने और वहां से आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया कि वहां से एक रिटर्न आ जाया करता है जिसको जो इराकी वज़ीर ख़ारजा इराकी साहब हैं वो उसको पढ़ दिया करते हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उसको पढ़ दिया करते हैं। और उसके बाद ट्रंप ने तो साफ तौर पर कह दिया कि मुझे कोई भी किसी किस्म की जो है वो इनकी बात जो है मंजूर नहीं है, सिवाय इसके कि वो नेगोशिएशन के टेबल पे आ दें और गिव अप कर दें। गिव अप से मतलब ये है कि वो सारी बातें माने जो कि ट्रंप उनसे मनवाना चाह रहा है, वरना फिर तैयार हो जाए अटैक के लिए, क्योंकि अटैक जो है वो हमारा तैयार है और हम जो है वो बड़ी बुरी तरह से अटैक करेंगे। और ये भी कहा है ट्रंप ने कि हमें ये तासुर देने की कोशिश मत करें कि आप जंग जो है वो जीत गए। अब ख़वातीन हज़रात, असल बात शुरू करते हैं और असल बात यह है कि हुजूर ज़रा गौर कीजिए कि एक तरफ तो सफोकेशन की बात हो रही है, जिस तरह टाइगर जो है अपने एनिमल को, अपने शिकार की सफोकेशन ख़त्म कर देता है, तो दूसरी तरफ जो है बात हो रही है कि हम उनको नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आएंगे, उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, उनके ऑयल की जो ज़ख़ीरा की गुंजाइश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी तरफ आप चुप करके जो है पाकिस्तान के ज़रिए 5 मकामात से जो है वो ईरान का ट्रेड खोल देते हैं। कराची पोर्ट है, ताफ्तान पोर्ट है, इसके अलावा 2-4 और पोर्ट्स हैं, वहाँ से जहाज़ जो हैं वो वहाँ से जा रहे हैं, वेसल जा रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें और बीमारी की अद्वियात और खुद नोश जितनी चीज़ें हैं वो लेकर वो ईरान दाखिल हो रहे हैं। अब ये तो खुला तज़ाद सा हो गया अगर गौर से देखा जाए तो। ये तज़ाद कैसे आ गया, ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ? अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं हल्के से आपको रोकता हूँ और आगे लेकर चलता हूँ। बहुत सी चीज़ें जो हैं बड़ी बड़ी ताकतों के अंदर जो है वो हो जाया करती हैं और उनकी जो
एक्सप्लेनेशन है वो आवाम तक न पहुंचा करती है और ना ही आवाम को उनकी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आवाम के सामने खोल के रख दी जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को एडवर्टाइज़ कर दिया जाए, अखबारात की ज़िन्नत बना दिया जाए और सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ना रहने दिया जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अब सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहने दें तो बेहतर होता है, क्योंकि हर अंडरस्टैंड करने वाला या हर अखबार पढ़ने वाला या फिर मीडिया के बैठने वाला शख्स इतना समझदार नहीं होता, क्योंकि जब भी उसको कोई चीज़ मिलती है फिर बेतहाशा सवालात जो है वो निकलते हैं। अब जनाब इसका तसल्सल हम जोड़ते हैं। उसामा बिन लादेन जो था, एक ज़माने के अंदर शोर मचा हुआ था कि कहाँ है, जिसने पनाह दी उसको हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, बड़ा खौफ व हिरास था। क्या हुआ? फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से मिला और पाकिस्तान से आके अमेरिकन से ले गए। उसके बाद फाइट आउट हुआ, क्या हुआ, उनका एक हेलीकॉप्टर गिरा, किसने गिराया कुछ पता नहीं, और वो वहाँ से लेकर उसामा बिन लादेन को चले गए, जिंदा ये मुर्दा कुछ पता नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को एनालाइज़ क्यों नहीं किया कि इतने अरसे से भैया छुपे बैठे थे, भाई साहब आपने बताया क्यों नहीं, कुछ पता नहीं। इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कि हुजूर ऐसा लग रहा है कि अंडर टेबल जो है नेगोशिएशन तो टेबल के ऊपर होनी थी, लेकिन ईरान ने जब ये देखा कि अगर हम लड़ाई करते हैं, साथ ही आके रशिया ने भी बताया, साथ ही आके चाइना ने भी बताया कि अगर हम लड़ाई करते हैं, अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई होती है तो वो इतने नाजुक मकाम पर हो रही है क्योंकि चारों तरफ जो है वो ऑयल ही ऑयल है, तो वो कहीं तीसरी आलमी जंग का नक्शा ना पकड़ ले, क्योंकि उधर से नेटो भी ज़िंदा हो गया अगर, और चाइना और रशिया भी ज़िंदा हो गए और शुमाली कोरिया भी ज़िंदा हो गया, तो ये एक बहुत धूमधाम किस्म की जो है ना जंग शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया जो है ना वो 100 साल पीछे चली जाएगी और उसको रिकवर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जो अमेरिका ने एस्टिमेट किया कि मैं अगर इस वॉर के अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जो कुछ कमाना था अमेरिका ने, नाम कमाना था, पावर दिखानी थी, अमेरिका दिखा चुका है। अब शॉर्ट करते हैं बात को और ये बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा हो चुका है, जिसकी बिना पर अमेरिका ईरान पर हमला न कर रहा है न करेगा। अब उसने वहाँ पर अपनी चीज़ें क्यों खड़ी की हुई, जाहिर है कि इतनी जल्दी से अगर वो चीज़ें हटा देगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अब सिलसिला ये है कि आपने उनके रास्ते जो खोले पाकिस्तान के ज़रिए और जाके आपने कहा कि जनाब सारे जहाज़ जो है वहाँ से जाएँ और ईरान की सप्लाई में सारी की सारी बहाल कर दी, तो अब वो क्या टेबल पर आएगा? टेबल पर क्या आना, उससे तो पहले ही वो टेबल पर है, सारी बातें वहाँ से चल रही हैं और वो लेकर चल रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं अब दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलें अच्छा है, हम बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कत्ल गारत का शुबा था और नाकदीन का ये 100% ख्याल है कि कोई ना कोई सेटलमेंट, कोई ना कोई डील जो है वो ईरान और अमेरिका की हो चुकी है और अब मज़ीद किसी किस्म का भी जो है वो ख़तरा नहीं रह गया, क्योंकि अगर होता तो फिर ये रास्ते ना खोलता और ये गुडविल के तौर पर उसने ये खोले नहीं है कि जी आप उससे मुतासिर हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग तो हो गई, अब इससे निकला कैसे जाए? अमेरिका ने करोड़ों जो है ना वो डॉलर्स खर्च कर दिए, सारे वेसल हिला दिए, पूरा स्ट्रक्चर हिला दिया, पूरी दुनिया को बता दिया, और गेंस क्या हैं, गेंस लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है अमेरिका कि मुझे गेंस मिल जाए। मैंने क्या किया, क्या हासिल किया? अगर हासिल देखा जाए तो अमेरिका ने कुछ भी हासिल नहीं किया सिवाय इसके कि दुनिया को और मुश्किल में डाल दिए। एक तो उन्होंने अमेरिका को रोका हुआ है, दूसरी तरफ आपने ब्लॉकेट करके दुनिया को परेशान किया है। इसके अलावा क्या गेंस हैं आपके? कुछ भी नहीं है। अब अगर ईरान पीछे हटता है तो ईरान की आवाम क्या कहेगी, उसके लिए भी सुन लीजिए। तकरीबन 1700 जो है 1700 से भी ऊपर जो है वो ईरानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 354 के करीब के फिगर जो है वो बच्चों का है, बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो है उनकी क़यादत है, उनके बड़े बड़े लोग हैं, वो इस जंग के अंदर शहीद हो गए। अब कैसे, अब जाके अगर ईरान का कोई लीडर जाके अपनी आवाम से कहेगा कि हुज़ूर हमने जाके मुसालिहत कर ली और अब हम जंग नहीं करेंगे और अब हम जो है वो अमेरिका को इजाज़त देते हैं कि आके हमारे एटमी प्रोग्राम की देखभाल कर ले, सब चीज़ें चेक कर ले, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कोई माने या ना माने तो ये हमारे अंदाज में जो है ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर है कि खबरें तो आएंगी नहीं, आज भी नहीं आएंगी, कल भी नहीं आएंगी, लेकिन जो सिलसिला है, जो ईज़ी हैंड दिया गया है वो यही है कि अब ईरान को जो है वो बेटर तरीके से निकलने के लिए, जंग से निकलने के लिए सूरत हाल पेश की जाए। और वो सूरत हाल यही है कि अमेरिका को इतना खूबसूरत बना के पेश किया जाए, इतना सुर्खी पाउडर लगाया जाए उसको कि ईरानी आवाम जो है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए। और सुर्खी पाउडर किस तरह लगेगा? वो सुर्खी पाउडर इस तरह लग रहा है कि उनके वेसल्स जा रहे हैं, हर रोज़ तो का तो नहीं पता, लेकिन बाय नाउ अब तक 2500 हैं मेरे ख्याल है जो उनके वेसल्स हैं, वो ट्रक्स हैं
जो ट्रक्स कराची से जो है वो जा चुके हैं, कंटेनर्स जो हैं जिसके अंदर खुराक, अद्वियात और इस किस्म की चीज़ें मौजूद थी, वो निकल गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और अमेरिका उस गेट को बंद करके बैठा हुआ है, 5 गेट खुले हैं और एक गेट उसने बंद किया हुआ है, वहाँ से किसी को जाने नहीं दे रहा। खैर, एक तो अच्छी बात ये हो गई। उसके बाद दूसरा सिलसिला ये होगा कि अमेरिका ये ऐलान कर देगा कि जो जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है ईरान के अंदर, मैं उसको बनाने के अंदर जो है मिसाल के तौर पर 100% नहीं बल्कि 60% 70% मैं जो है ईरान को देता हूँ, और ईरान जो हमारे साथ टेबल पे आ जाए, मुज़ाकरात करे और आप नया हरमुज़ जो है वो खोल दी जाए। तो अब जो अमेरिका को सुखी पाउडर लग गया है वो तो हो गया ईरान के लिए। ईरान अपनी आवाम को बताएगा कि अब ये सूरत हाल जो है बेहतर है, जंग में जाना ठीक नहीं है, हमें इतनी बड़ी बड़ी जो फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, चाइना ने भी हमें रिलीफ दे दिया है और रशिया ने भी हमें रिलीफ दे दिया है, और हमारी जो कंट्रीज़ हैं UAE वगैरह हैं। अच्छा, UAE के लिए भी सुन लीजिए कि UAE जो है वो ओपेक से जो है वो निकल गया, क्योंकि वो तेल की प्राइसेस को जो है कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे, और UAE से जो है वो ओपेक से निकल गया। मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन अगर हासिल करने की बात की जाए तो अमेरिका ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने मिडल ईस्ट पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, माने या ना माने। सारे के सारे उसके जहाज़ जो हैं कार्गो के वहाँ उतर गए हैं, और डिफरेंट जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उसमें वो उतरे हुए हैं, वहाँ पर फौजें उसकी मौजूद हैं, और दरियाओं में, समंदरों में देखें वहाँ उसकी फ़ौजें मौजूद हैं। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है वो भी मौजूद है। तो अब सब कुछ उसके पास मौजूद है, और वो अगर चाहे तो वॉर को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन उसने जब एनालिसिस किया है, क्योंकि एनालिसिस के बगैर कुछ होता नहीं है, 4 डायमेंशन से एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करने के बाद उसको यही पता लगा है कि ये गो थ्रू नहीं है कि मैं यहाँ से ईरान को मारता हुआ निकल जाऊँगा, बल्कि अगर मैं ईरान पर अटैक करूँगा तो मुझे भी काफ़ी कुछ सस्टेन करना पड़ेगा, बहुत सी इंजरीज आएंगी, बहुत सा नुकसान होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, और फिर अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नसीम अहमद को न्यूज़ एंड करंट अफेयर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।